जय श्री राम भाइयों। तो ये है ड्यूड्स फार का एग्रोलक्स 50। ठीक है, हमारे फ्रेंड ने, हमारे दोस्त ने ये आज ही ख़रीदा है। ठीक है, आज 21 जनवरी 2024। ठीक है, कल अयोध्या में रामलला का जो है मूर्ति स्थापना दिवस है। ठीक है, एक तरह से दीपावली है हम लोगों के लिए। तो उसी उपलक्ष्य में ठीक है हमारे फ्रेंड ने ये ट्रैक्टर खरीदा है भाइयों। ठीक है, ड्यूड्स फार का एग्रोलक्स 50 HP। तो इसमें क्या है भाइयों कि मेक टू ऑर्डर M2O। ठीक है, मेक टू ऑर्डर यानी कंपनी की ऐसी एक यूँ समझ लो कि कस्टमर के लिए एक सुविधा है जिसमें अपन अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर साइज़, गेयर बॉक्स, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने हिसाब से उसमें मॉडिफाइड करवा सकते हैं कंपनी से। ठीक है भाइयों, तो फ़िलहाल ये सिंपल वाला वेरिएंट है। ठीक है, 50 HP में भाइयों, मतलब यूँ समझ लो कि 50 HP में सबसे बेस्ट डीजल एवरेज के मामले में, ठीक है, लंबी सर्विस के मामले में द बेस्ट ट्रैक्टर है भाइयों। ठीक है, एग्रोलक्स 50 ड्यूड्स फार। ठीक है, तो टायर की अपन बात करेंगे। ये टायर के बारे में आपको बता दूं भाइयों कि इसमें बिल्कुल लिखित में, ड्यूड्स फार कंपनी में बिल्कुल लिखित में आपको MRF के ही टायर मिलेंगे। ठीक है, अगर MRF में पर्टिकुलर किसी साइज़ का अगर नहीं मिला तो उसमें BKT का टायर दे देंगे, अन्यथा MRF का टायर ही इस कंपनी में देंगे। देख सकते हैं अपन। अच्छा, इसमें अपने हिसाब से, मतलब इसमें एक आप 16/9/28 वाला टायर साइज़ भी ले सकते हैं। फ़िलहाल जो है इसमें मेरे ख्याल से 14 का टायर लगा हुआ है, 14/9/28। ठीक है, इसमें 16 का टायर भी अपन ले सकते हैं। तो बढ़िया है, एक अलग ही अपना एक अलग ही कलर देता है ड्यूड्स फार। ठीक है, फ्रंट एक्सल की अपन बात कर रहे हैं भाइयों, तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में इसका फ्रंट एक्सल है और एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है भाइयों, देख सकते हैं अपन, है ना। और जैसा कि आप में से अधिकतर लोग ये जानते हैं, ड्यूड्स फार की एक बहुत ही बड़ी विशेषता, जैसे ये 2 व्हील ट्रैक्टर है, ये 2 व्हील ट्रैक्टर है, तो इसको भविष्य में हम मॉडिफाइड करवा सकते हैं। 4 व्हील ट्रैक्टर इसको अपन बना सकते हैं, है ना, 4 व्हील ट्रैक्टर अपन इसको बना सकते हैं। तो मैकेनिज़्म यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसकी फ्रंट एक्सल आएगा, हेवी वाला किट आएगी कंपनी से, और उसको अपन 4 व्हील ट्रैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इंजन के बीच में ये देख लिया आप, चेम्बर में जो है प्रोपेलर शाफ्ट के लिए यहाँ पे जगह दी गई है भैया, ये देख सकते हैं अपन। यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाएगा, यहाँ पर इसकी प्रोपेलर शाफ्ट लग जाएगी और ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाइयों, तो इसका अपन जो है एक बार बोनट ओपन करते हैं। उसके लिए अपने को ये सिंगल पुश बटन यहाँ पे दिया है। ठीक, और बिल्कुल ही गैस रोड की मदद से ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, हमारे भाई लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है भाई और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, ये देख सकते हैं अपन, ये हमारा ग्राउंड है और सभी हमारे भाई लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। मैं भी खेल रहा हूँ, मेरी बैटिंग हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू बना दें। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन, बढ़िया ठंडी और शुद्ध मतलब हवा पहुँचे रेडिएटर तक। इसके लिए जाली में अलग ही तरह से, बीच में, आगे नहीं, अलग ही तरह 3D डायरेक्शन में इसमें जो है जाली दे रखी है। पूरा इसका जो मटेरियल है भाइयों, ये पूरा हाई क्वालिटी का फाइबर है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फ़ायदा ये है भाइयों कि ना तो ये गर्म होता है, ना सड़ता है, और ना इसका कलर जाता है। ठीक है, इसमें ये फ़ायदा रहता है। थोड़ा सा लाइट वेट भी है। सामने इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर दे रखा है भाइयों। ठीक है, इसमें जो है 2 फिल्टर लगे हुए हैं, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। ठीक है, तो बढ़िया जो है आयल वाले जो है फिल्टर की तुलना में ये वाला जो सूखा वाला जो रहता है, इसमें बहुत ही बढ़िया सुविधा रहती है भैया। ठीक है, इंजन में ज़्यादा अच्छी शुद्ध हवा पहुँचती है। रेडिएटर इसका देख सकते हैं अपन भैया। ठीक है, नॉर्मल साइज़ का है ना। बैटरी फ्रंट में दे रखी है, एमरॉन की बैटरी है, बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी की बैटरी है भैया। बम्पर जो है इसका कंपनी फिटेड ही है, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे जो इसका फैन है, ठीक है, जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम की तासीर क्या होती है भाइयों के, एक तो हल्का रहता है, दूसरा है कि जब इंजन गर्म हो जाता है तो वो उनके गर्म होने पर पंखड़ियाँ क्या है कि जैसे प्लास्टिक की होगी तो वो सीधी हो जाएगी। ये क्या है कि
सीधी नहीं होगी, ठीक है, अपना आकार खोएगी नहीं, ठीक है। पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए सेपरेट पंप है, ठीक है। इसका सेपरेट होने का जो फ़ायदा है वो आप लोग जानते हैं भाइयों, ठीक है। कभी भी ख़राब अगर होता है तो जो पर्टिकुलर जो पंप है वो ही आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वो ख़राब होता है, ठीक है। टेंडम पंप में क्या होता है कि जैसे ये ख़राब हुआ तो वो दोनों चेंज करने पड़ते हैं, ये इसका थोड़ा सा नुकसान है। ये जो इंजन की आप बनावट देख रहे हैं भैया, ठीक है, ये इसको पैरेलल वाटर गैलरी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, पैरेलल वाटर गैलरी का मतलब ये होता है भैया, जैसे कि पिस्टन चलते हैं, ठीक है। ये 3 सिलेंडर इंजन है, 3 पिस्टन इसमें चलेंगे। तो जो कूलेंट दौड़ेगा भैया, कूलेंट क्या होगा कि सेपरेट हर पिस्टन पे सेपरेट कूलेंट दौड़ेगा, यानी ऐसा नहीं कि एक को कूल करा उसके बाद दूसरे में गया, दूसरे कूल करा उसके बाद तीसरे में, ऐसा नहीं, उसमें सेपरेट कूलेंट दौड़ेगा। यानी कि जो पिस्टन है वो समान तापमान में ही गर्म होंगे अगर होंगे तो, ठीक है भाइयों। बढ़िया क्वालिटी का इसमें सेल्फ और स्टार्टर मोटर दे रखी है, ठीक है। बहुत लंबी सर्विस है। फिटिंग देखिए भाइयों, बिल्कुल लीकेज लेस ट्रैक्टर है, ठीक है। पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने ड्यूट फार्क के ट्रैक्टर जितने भी देखे हैं बिल्कुल लीकेज वाले तो दिखे ही नहीं है भैया, ठीक है। इसमें पावर स्टीयरिंग का जो मैकेनिज्म है भैया सिंगल पंप है, और इसका जो ऑयल आता है वो ही अपना पूरा हाइड्रोलिक वाला ऑयल पूरा इसमें दौड़ेगा, ठीक है भैया। जो इसका मफलर है इंजन के अंदर ही, ठीक है, बढ़िया सेफ्टी गार्ड के साथ में इसका साइलेंसर दिया है, एग्रोलक्स 50 HP, ठीक है भैया। अब इसके बाद अपन चलते हैं ट्रैक्टर के राइट साइड में। राइट साइड में भाइयों अपन देख रहे हैं ये रेडिएटर के लिए एक्स्ट्रा कूलेंट रिजर्व बॉटल, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से ले लेगा, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो इसमें रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। 2 फिल्टर है, ठीक है, कपड़े वाला और जो है कागज़ वाला, बढ़िया। इसमें डीजल को मोटरसाइकिल की तरह यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डीजल टैंक जो है भैया वो है प्लास्टिक का, फाइबर का, ठीक है, लोहे का डीजल नहीं है। इसमें क्या फ़ायदा है कि एक तो टैंकी जो है वो जंग नहीं खाएगी, दूसरा ये कि भाप नहीं बनेगा, ठीक है। भाप बनती है जैसे जो लोहे का टैंक रहता है उसमें क्या है कि भाप बनती है, दूसरे क्या है कि पानी पंप में जाता है। रेडिएटर जो है बैटरी को चार्जिंग करने के लिए रेडिएटर बढ़िया, ये प्रिकोल कंपनी का है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, तो बढ़िया है। ट्रैक्टर यदि एयर ले लेता है तो भाई उसको यहाँ पर सादा सिंपल ये जो फिट पंप इसका यहाँ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 50 HP का फुल है ना, 3 सिलेंडर 50 HP देख सकते हैं अपन, तीनों हेड इसके सेपरेट दे रखे हैं, बीच में जगह है, आप इसको आर पार देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल कंट्रोल रहता है भाइयों। तो ये हो गया, ठीक है। 3000 cc, ठीक है, पर्टिकुलर हर पिस्टन के लिए 1000 cc यूँ अपन मान के चल सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म आप यहाँ पर देखें, इसमें हर पिस्टन के लिए अलग से पंप दे रखा है भाइयों, हर पिस्टन के लिए अलग से पंप दे रखा है, और इन सारे पंप को कंट्रोल करता है तुरप का एक्का, ड्यूट्स फार्क का तुरप का एक्का, ठीक है। ये इसका पेटेंट है भाइयों, इसको गवर्नर बोलते हैं, और इसका जो मैकेनिज्म है इस तरह से काम करता है कि लोड और एक्सीलेटर के हिसाब से ये डीजल का सप्लाई इंजन में करता है भाइयों, ठीक है। ये इसको गवर्नर बोलते हैं, ठीक। यहाँ से ऑयल फिलअप कर सकते हैं, और आपका ऑयल फिल्टर, ठीक है, चेम्बर नीचे दे रखा है, यहाँ से आप ऑयल को चेक कर सकते हैं, ठीक है भैया। इसमें हर पिस्टन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म दिया है, हर पिस्टन के ऊपर आपको स्प्रे जेट मिलेंगे भैया, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, लुब्रिकेशन पिस्टन पे बना रहेगा, उसका ये फ़ायदा रहता है, यानी कि इंजन चालू और वो स्प्रे जेट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ऐसा इसमें सिस्टम है। वर्ल्ड क्लास ब्रेकिंग सिस्टम भाइयों, यकीन मानना जो ब्रेक सिस्टम दे रखे हैं इतने ज़बरदस्त हैं, आपको किसी भी ट्रैक्टर में इस टाइप के ब्रेक नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मास्टर सिलेंडर लगे हुए हैं भैया, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुएटेड, यानी कि स्वतः ही अपने आप ही जो है कंट्रोलिंग करते हैं, और बिल्कुल आयल से चलते हैं भैया, ठीक है। ये आप सिलेंडर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पायदान जो है नॉर्मल है, ठीक है। नीचे का मैकेनिज्म अपन देख चुके हैं भैया। ठीक है, पीछे का हिस्सा अपन अगर देखें तो सबसे पहले ये देख लीजिए एपिसाइक्लिक ड्राइव, ठीक है। यानी कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत और सबसे एडवांस जो एक्सल आता है भैया, ठीक है, वो एपिसाइक्लिक रिडक्शन वाला एक्सल, यानी कि गियर वेयर टूटने का बिल्कुल चांस ही नहीं है, यूँ समझ लो,
ठीक है। बढ़िया मजबूती के साथ में हर टायर एक बराबर मात्रा में जो है लोड को अपने ऊपर ले लेता है, ताकि क्राउन और पिनियन के ऊपर लोड नहीं पड़े, ठीक है। इधर क्रिकेट बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है भाइयों, हमारे सभी भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी। तो एक्सल हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक की, ठीक है। तो 2250 किलो की कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की है, ठीक है। इसकी क्या ड्यूट्स फार के 45 HP की भी आपको 2250 किलोग्राम उठाने की कैपेसिटी मिलेगी। हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक, ठीक है। हाई पावर तो ये हो गया जैसे 50 HP कैटेगरी में आपको 2250 kg की वो मिल गई, कैपेसिटी मिल गई। उसके बाद स्मार्ट हाइड्रोलिक कैसे, एक तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। इसका जो ADDC टाइप की जो ये हाइड्रोलिक है, इसमें 4 जो है इसमें पॉइंट दिए हैं। मिट्टी की हार्डनेस और मुलायम और कठोरता के आधार पर आप इसको चयन कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये है भाइयों कि इसमें जैसे ये जो हाइड्रोलिक है उठा के, चाहे इसके ऊपर कितना भी, यानी कि 20 कुंटल भी अगर वज़न इसकी कैपेसिटी 22.5 कुंटल अगर आपने लटका दिया और ट्रैक्टर को बंद कर दिया, 6 महीने तक ट्रैक्टर खड़ा रहेगा भाइयों, 1 इंच भी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये इसका हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक है, ठीक है भाइयों। QRC का प्लग 2 वे ऑक्सिलरी वाल्व, ठीक है, यहाँ से ऑपरेट होगा। ऑयल के जितने भी सप्लाई वाले जितने भी वो है इम्प्लीमेंट, आप इससे चला सकते हैं। तो बढ़िया सिस्टम है भाइयों। हिच जो है कंपनी फिटेड ही, ठीक है। इसमें PTO का जो है पावर जो है वो आप यूँ समझ लो कि करीब 43 से 45 HP का इसका PTO पावर होना चाहिए। इसमें भी कुछ मैकेनिज़्म दे रखे हैं, ठीक है, जो भविष्य में अगर किसी इस प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट आता है तो उसमें मॉडिफाइड अपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइट वाइट वगैरह वही बढ़िया जो क्लासिक इसकी शुरू से आती है, ठीक है भाइयों। सिंगल पैरदान है चढ़ने के लिए, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। DCIL डबल क्लच इंडिपेंडेंट लीवर। तो डबल क्लच इंडिपेंडेंट लीवर का क्या मतलब होता है, यानी कि PTO के लिए आपको सेपरेट क्लच लीवर मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यानी कि PTO के जितने भी उपकरण हैं, यानी PTO की जो गुल्ली है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लीवर मिलेगा आपको अलग से, ठीक है। ड्यूल क्लच सिस्टम नहीं है। सस्पेंडर टाइप के इसके ब्रेक्स और जो है क्लच पेडल दिए हैं, ठीक है। गियर की अगर अपन बात करें भैया, तो गियर इसमें फुली कॉन्स्टेंट मैश 1 2 3 4 और रिवर्स, ठीक है। उसके बाद एक बेहतरीन चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ, एल फॉर लो, वी वेलोसिटी या वॉल्यूम कुछ भी समझ लो आप, यानी कि हाई, ठीक है। SR सुपर रिडक्शन। इसमें भाइयों अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे उपकरण कृषि में, अभी बहुत सारे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जिनमें बहुत कम स्पीड की आवश्यकता लगती है भाइयों, यानी कि लो से भी कम स्पीड की आवश्यकता लगती है, तो उसके लिए SR। तो गियर हो गए 4 या 12 और 3, ठीक है, 12 + 3 वाला ये वेरिएंट इसका जो है। ये प्लेट देख सकते हैं आप, SFC प्लेट, ठीक है भाइयों। PTO में 540 और 750 2 राउंड मिलेंगे आपको, और इसके लिए इंडिपेंडेंट क्लच आपको मिलेगा। इसे पूरा पैक कर रखा है भाइयों, ठीक है। पूरा जो है इसका सिस्टम पैक कर रखा है। ये सेपरेट हैंड ब्रेक है भाइयों, ठीक है, पार्किंग ब्रेक। इसका उस वाले ब्रेक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्राउन पिनियन को लॉक करेगा, ठीक है भाइयों। ठीक है, इसको बंद करना भाई। बैठक बहुत बढ़िया भाइयों, क्लासिक सीट है, ठीक है। हाइट और वजन के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। मीटर अपन देख सकते हैं बिल्कुल क्लासिक लुक में, थोड़ा सा डिजिटल दे रखा है जो कि घंटे बताएगा, ठीक है। टेम्परेचर वाला ये हो गया, डीजल वाला ये हो गया, बाकी सारे इंडिकेशंस ये चीज़ बताएगी। हाँ, एक्सीलेटर इसके अलग ही अंदाज में, ठीक है भैया। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है देख सकते हैं अपन, बढ़िया है, ठीक। हाइड्रोलिक सिस्टम, PCDC लीवर देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये दोनों मिक्स से चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक अगर अपन करेंगे तो ये कंट्रोल दोनों साथ में चलेगा। ये पोजीशन लीवर और ये फ्लोट, ठीक है। फ्लोट यानी कि अगर इसको अपन फ्लोट पे कर देते हैं तो इसकी सेंसिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। टूल बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है भैया। तो साउंड बढ़िया है।
बहुत कम में मतलब यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, इससे चोक सिस्टम ऐसा है कि इसमें बहुत कम में आप उसको बंद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अपन इसका लुक। तो भाई को मिलाता हूँ मैं, ये ट्रैक्टर क्यों ले लिया। हाँ भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ रहते हो और क्या नाम लिखते हो? बालोदा लखा, तहसील बनाए, जिला उज्जैन। सुनील डोडिया, पिताजी का नाम वाल्मीकि डोडिया। अच्छा अच्छा। तो सुनील भाई, पहले कौन सा ट्रैक्टर चला रहे थे अपन? महिंद्रा सरपंच 475। तो महिंद्रा से एकदम इस पे कूद गए, क्या क्या कारण रहा? पैकिंग अच्छी है इसकी। पैकिंग अच्छी है और पैकिंग और लोडिंग वाहन, डीजल कम लेता है अगर जो ट्राली वाले पे ले जाते अच्छा, डीजल कम लेता है। हाँ। तो ये आपने कहीं चलते हुए देखा कि ऐसे ही लोगों के लोगों से सुन के देखा है? हाँ। है आपके गांव में ट्रैक्टर? 3 ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा। तो उसका फीडबैक देख के आप उस पर विश्वास करके आपने ट्रैक्टर लिया है ना? तो और क्या विशेषता लगी इसकी जो महिंद्रा में नहीं है उसमें, इसमें अलग हट के क्या मतलब ऐसा लगा कि यार वास्तव में ये चीज़ इसमें है? कुछ चीज़ें तो आपने बताई है, इसके अलावा नई चीज़ कि यार वास्तव में ये चीज़, जैसे कि ये हैंड ब्रेक है। हाँ, ये अगर जो ट्रैक्टर पे ये ब्रेक काम नहीं करता हाँ, तो डायरेक्ट अपन इससे रोक सकते हैं। गवर्नर सिस्टम वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के और लिए। एक और है इसमें प्याज बोने की जो सीढ़ी लाती है, मतलब कम स्पीड वाली चीज़ें वो ये आराम से चलाएगा, है ना? तो ठीक है भैया, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ट्रैक्टर लिया है, तो भाई को बहुत बहुत बधाई। तो बस यही था भैया, ठीक है। जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय श्री राम।